स्वागत है आप सबका अपना चैनल मेडिकल मस्ती है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन टॉपिक दांत खाज खुजली दिनाय। लगभग देखा जाए हमारे भारत में तो लगभग 65% इससे प्रभावित है और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी इस टॉपिक पे बात करने के लिए। तो मैं सोचा आप सबके बीच में इस टॉपिक पे बात करूं। आज का टॉपिक है हमारा दांत खाज खुजली और इससे एक्जिमा क्या है। इसको मेडिकल वर्ड में रिंगवॉर्म करते हैं और ये रिंगवॉर्म को कैसे ठीक करें। बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि आपके 2-4 दिन तक ठीक हो जाता है, कोई भी मरहम लगाएं 2-4 दिन तक ठीक रहता है, फिर सुता हो जाता है, जब दोबारा होता है तो बहुत ज़्यादा होता है। इसके पीछे रीज़न क्या है, आप क्या क्या गलती ऐसे करते हैं जो दोबारा आपको देखने को मिलता है, आप क्या नहीं करें और क्या क्या करें, इन सारे तथ्यों पे बात करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको एक एक जानकारी आपके पास पहुंचे। और ये रिंग बाम है, इसका दोबारा आपके साथ कोई ऐसी समस्या बोले तो रिंग बाम 2 वर्ड से मिलकर बना है, रिंग जो वार्म। अब रिंग बोले तो सर्किल यानी कि गोला टाइप को, अवाम बोलते हैं फंगस डिजीज, ये फंगस इन्फेक्शंस होता है। जैसा कि आप देखते हैं कि जहाँ पर किसी व्यक्ति को दांत खाज खुजली है तो वहाँ पर क्या होता है, गोला शेप बना रहता है और गोला के अंदर छोटे छोटे क्या होता है, दाना टाइप का हो जाता है, फंगस होता है, उसके अंदर कुछ फ्रूट जमा होता है और उस फ्रूट में क्या होगा, इचिंग होगा। इचिंग के साथ साथ क्या, जब इचिंग करिएगा तो उसमें कुछ पानी टाइप का निकलेगा और वो पानी के बाद क्या, अगर कोई कपड़ा सटता है तो उसमें जलन टाइप का होता है, वर्निंग होता है। इसी का दोस्तों ये कहाँ पर ज़्यादा डेवलप होता है, कब डेवलप करता है, ये डेवलप तब करता है गर्मी के मौसम में या एक्सेस मात्रा में पसीना आती है तो ये ज़्यादा डेवलप करता है, क्योंकि ये क्या है, फंगस इन्फेक्शन है। और ये फंगस जहाँ डेवलप, अब जब पसीना आती है तो पसीना में क्या होता है, नमकीन की मात्रा ज़्यादा होता है। जब नमकीन की मात्रा ज़्यादा होगा तो फंगस क्या करेगा, वहाँ ग्रो करेगा। तो ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। दोस्तों ये कहाँ कहाँ हो सकता है, दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है ग्रोश में होता है, यानी कि बोले जो दोनों आपकी जो पट्टा है, मेल या फीमेल दोनों में होता है। तो जो पट्टा है आपकी जांघों के बीच में होगा और जांघों के बीच में भी रिंग शेप का ही होगा। दोस्तों देखा जाए महिलाओं में सबसे कॉमन है तो इंफ्रापेज मेमोराइज होता है, यानी कि जो ब्रेस्ट के नीचे जो सर्कल्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादा होने की संभावना होता है। इसलिए होता है कि वहाँ पर पसीना का रुकाव होता है, वहाँ पर किसी भी प्रकार का एयर नहीं जाता है, यानी कि वहाँ पर ड्राई नहीं हो पाता। तो इसके कारण भी आपको वहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही आपको स्किन में हो सकता है, आपके हाथ में हो सकता है, आपके पैर में हो सकता है, आपके माथे में हो सकता है, आपकी दाढ़ी में हो सकता है, जो बेर्ड से उसमें हो सकता है। दोस्तों ये कभी कभी नाखून में भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही कॉमन है। दोस्तों ये होने पर क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन को डिवाइडेड कर सकता है। कभी आपको ये देखिए एब्डोमिनल पर भी हो सकता है, तो मल्टीपल जगह होता है। ये होने में आप जब भी कहीं पे जाते हैं तो बड़ी ग्लानिंग फील करते हैं, जब इचिंग शुरू हो जाएगा। आपने थोड़ा सा मान ली कि दिन भर आप ऑफिस में रहते हैं और घर आते हैं, जैसे अपने कपड़ा को रिमूव करेंगे उस समय थोड़ा सा हवा लगेगा और जैसी हवा लगेगा तो ये जो इचिंग है काफ़ी अत्यधिक मात्रा में बढ़ेगा। तो उस समय लोग इतना तेज़ी से इचिंग करते हैं कि ऊपर का जो पपड़ी होता है उसको हटा देते हैं नोच के, तो क्या वहाँ से पानी डेवलप करेगा, से पानी निकलने लगता है। जब पानी निकलता है तो आप जाते हैं डॉक्टर से, कभी दिखाए नहीं, आप अपने से दवा ले लेते हैं। कोई किसी पास केमिस्ट के पास गए और वहाँ से आपने कोई मलहम ले लिया, आप स्टेरॉइड वाले मलहम ले लिए, वो मलहम आपने क्या कर लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों जैसे आप लगाना शुरू करेंगे तो बहुत बार ऐसा हम लोग सुने हैं कि 2-3 दिन लगाए, आपका दिनाय ठीक हो गया, आपका खुजली ठीक हो गया, तो आप बड़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अरे यार मैं उतना दिखाया लेकिन ठीक नहीं हुआ, जैसे मैंने आज ये मलहम लगाया मुझे फट से ठीक हो गया। चाहे आप 2-2 रुपया के जो मार्केट में दवा मिलती है जो कम प्राइस में, आप उसको लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा दर्द का भी सामना करते हैं लेकिन ठीक हो जाता है बस 2-3 दिन के लिए, तो आप जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। दोस्तों जब आप स्टेरॉइड लगाते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि आपने लगाया 2 से 3 दिन में तो ठीक तो हो जाएगा, आपकी जो जलन कम जाएगी, आपकी इचिंग कम जाएगी, जो बर्निंग एकदम कम जाएगी। लेकिन आपने कभी सोचा कि ये क्या है कम रहा है? दोस्तों ये कमता नहीं, ये अंडर्स में यानी कि जो स्किन के अंदर का लेयर है, अंदर के लेयर में ये फैलता है। स्टेरॉइड के कारण ये क्या कर अंदर फैलेगा कि पूरा वो मॉइस्चर बना देता है, हल्का बना देता है, तो अंदर फैलेगा। जैसे आपने दवा लगाना बंद करेंगे पुनः क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो ये गलतियां हैं। आप जब स्टेरॉइड लगाते हैं तो इसको ध्यान रखें। आप 2-2 रुपया के जो मार्केट में बिना डॉक्टर प्रिस्क्राइब किए आपने जो मलहम लगाते हैं ये आपके लिए बहुत नुकसान करता है, इसी कारण आपका दोबारा हो जाए। तो सबसे बड़ी गलतियां आप ये हैं।
डॉक्टर के पास जब दिखाना जाते हैं तो डॉक्टर आपके सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको कितने क्वांटिटी में, कितने ऑर्गन्स में है, कहाँ कहाँ पे है। दोस्तों अगर कम जगह पे है तो वो क्या करते हैं, आपको पहले क्रीम देंगे। कौन कौन से क्रीम देंगे, तो सबसे पहले आप टर्मिनाफाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, क्लोटाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, केटकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, एस्कोटाजोल का मास्क कर सकते हैं और माइकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अकॉर्डिंग टाइम एंड कंडीशन वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, क्यों आप नहीं करेंगे। मैं सारे का लिस्ट आपको दे रहा हूं ताकि आप देख लें। दोस्तों आप डॉक्टर की निगरानी में ले। दूसरी बात कि अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर आपको ओरल फॉर्म में आप एंटी फंगस ड्रग देंगे जो आपको खाने के लिए बोलेंगे और वो अपने हिसाब से डोज डिसाइड करेंगे। आप लोग क्या करें, दुकान में गए, कोनो दवा ले लिए, बोले कि हाँ मेरा ये होगा। दोस्तों इसका कोई इंजेक्शंस नहीं आता, आप इंजेक्शन लेने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो एंटी फंगस क्या आप कैप्सूल्स आते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में, जैसा कि आप जानते हैं टर्मिनाफाइन टैबलेट हो गया, आपको इटिकोनाजोल हो गया और ग्लिस्टोफाइन एक टैबलेट आता है, आप वो भी ले सकते हैं। तो ये डॉक्टर के अनुसार लेना है। दोस्तों आप अपने से कोई जो है फालतू का दिमागे नहीं लगाएंगे। दोस्तों और ध्यान देने की क्या क्या बात है, आप जो मलहम लेते हैं वो मलहम लगाने की क्या प्रोसेस है। आप जानते हैं जो फंगस इन्फेक्शन होता है वो रिंग शेप में होता है। अब हमारा फंगस इन्फेक्शन होता है वो किस टाइप होता है, आप देखे होइएगा तो बीच में कम होता है और आड़ी में बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में होता है। अब क्यों होता है, इसके पीछे रीजन जानिए। आपने जो मलहम लगाए हैं वो मलहम जो वाइटमेंट लगाए वो काफ़ी गलत लगाए। अब कैसे लगाते हैं, एक बार क्या किए, बीच में रख पकड़े और बीच में से घुमाना शुरू कर दिया, यानी कि अंदर से क्या करते बाहर लाते। ये सबसे बड़ी गलतियां है और इसी के कारण ये क्या करता है और ऑर्गन को इन्वाइट करता है। आपको क्या करना है, जैसे कि मान ली यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या करना है, उसके 2 सेंटीमीटर दूर से क्या करना है, 2 सेंटीमीटर दूर से क्या करना है, लगाना है और बाहर से अंदर की ओर आना है। किधर से आना है, बाहर से अंदर की ओर, नहीं कि अंदर से बाहर की ओर। ये सबसे बड़ी गलतियां है। जब आप वाइटमेंट लगाते हैं तो बाहर से 2 सेंटीमीटर, फिर से नोट करेंगे 2 सेंटीमीटर दूर से, समझे ना, उस तब अंदर आनी। ये है असली मलहम लगाने की सबसे अच्छे क्वालिटी। आप वहाँ लगाते नहीं। दूसरा क्या गलतियाँ क्या करते हैं, आप अंदर से बाहर जाते, ये सबसे बड़ी गलतियाँ है। दूसरी बात कि आप जैसे कि यहाँ पे इचिंग हुआ, मान लें किसी व्यक्ति को आप इचिंग हुआ किसी जगह पे, वहाँ से हाथ को धोए नहीं, फिर यहाँ होवाना शुरू किया तो यहाँ पे क्या आ गया, फंगस आ गया। तो ऐसे व्यक्ति को भी होता है। दोस्तों ये फैलता कैसे है, यानी कि एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति कैसे आएगा। जैसे कि आप देखते हैं कि मैंने सबसे पहला कि मान ली आपको यहाँ पर फंगस इन्फेक्शन है, आपने किसी व्यक्ति को जाके आपने हाथ मिला लिया, चाहे आप किसी की जगह पर मैंने इचिंग किया और उसी जगह से बिना हाथ धोए किसी और ऑर्गन का आप छूते हैं तो वहाँ भी होने की संभावना है। दूसरा कि मान लें आप जिस टॉवेल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टॉवेल का कोई अदर पर्सन भी इस्तेमाल कर रहा है तो उसको भी होने की संभावना है। दोस्तों सबसे कॉमन है कि किसी व्यक्ति घर में अगर 8 पर्सन है जिसमें 1 पर्सन को फंगस इन्फेक्शन है और एक ही साबुन से सारे व्यक्ति हाथ धो रहे हैं, नहा रहे हैं, माथा धो रहे हैं तो उसको भी होने की संभावना है। दोस्तों मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि जितने व्यक्ति है प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग साबुन होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग टॉवेल होनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन देखा जाता है कि घर में लोग जो बाल सोड़ते हैं कंघी एक ही रखते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अगर हेड में फंगस इन्फेक्शन है और उससे आपने बाल सोटा तो आपको भी होने की संभावना है, तो इसको भी ध्यान देना है। दोस्तों आपने बहुत बार देखते हैं कि डॉगी को लोग पालते हैं या कोई जानवर को पालते हैं, उससे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। अगर जानवर से को भी होगा तो आपने वहाँ पर टच करें तो आपको भी होने की संभावना है। दोस्तों इसको भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। दोस्तों अब हमने बात करेंगे इससे बचाव क्या क्या करें। आप जानते हैं कि बहुत जगह जहाँ पर पानी की मात्रा है, आपने सुबह टहलने जाते हैं, जैसे वर्षा हो गया या किसी जगह पानी है तो वहाँ पर जो होता है ना फंगस इन्फेक्शन वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है। या फिर बाथरूम है, जहाँ पे बाथरूम उस सरफेस पर आप बिना चप्पल के जाते हैं तो वहाँ पर भी डेवलप करने की संभावना होता है। आपने गए वहाँ से बाथरूम वाला पानी लग गया या किसी टाइप्स के लगा तो आपने इसी चले आए तो वहाँ पर आपको डेवलप। तो अब देखिए क्या क्या करना है। आप सबसे पहले देखभाल में नंबर 1 ये करेंगे कि आप प्रत्येक दिन आप अंडरवियर को बदलेंगे। अगर आपके पट्टा में है, आपकी जांघों के बीच में है या महिला है जिसको ब्रेस्ट के नीचे है तो अपना जो अंदर की कपड़ा है वो 100% कॉटन होना चाहिए और हमेशा ड्राई होना चाहिए। मान ली आपको पसीना आ रही है तो आप इसको फोकस करें कि वहाँ पर सूखा बना के रखें। अगर नमी बना के रखेंगे तो ये डेवलप करेगा। नंबर 1 जो आप कपड़ा पहनते हैं वो कपड़ा ढीला होना चाहिए और कॉटन का होना चाहिए।
दूसरी बात, जो जगह पर आप सोते हैं उस जगह पर भी देखें वहाँ पर कोई पसीना का बहाव नहीं होता है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि गर्मी का मौसम में लोग नीचे जो कंबल हम लोग ओढ़ते हैं उसी को बिछा के सो जाते हैं, तो उससे क्या हो, नीचे से काफ़ी ज़्यादा गर्मी आएगा, तो गर्मी के कारण क्या पसीना छूटेगा, और पसीना में नमकीन है तो क्या फंगस फिर से डेवलप करेगा। तो इससे ध्यान देना और इसको अवॉइड करना है, प्रत्येक दिन नहाने की कोशिश करना है। और हाँ, जो साबुन है एक ही साबुन के सारे लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे बचना है। और जो कपड़ा अंदर की जो कपड़ा पहनते हैं वो काफ़ी कॉटन होना चाहिए। दोस्तों अब हमने जाना कि अब मलहम अगर देते हैं तो मलहम कैसे लगाना है। सबसे पहले जिस पार्टिकल्स में उसे अच्छे से साफ़ कर लें, साफ़ करने के बाद एक अच्छे सूती कपड़े से उसको पहले सुखा लेंगे, तब मलहम लगाएंगे। और मलहम कैसे लगाएंगे, तो बाहर से अंदर की ओर जाना है। कहाँ जाना है, बाहर से अंदर की ओर जाना है, ना कि अंदर से बाहर। ये सबसे बड़ी गलतियां हैं। तो आई होप कि आप इस बात समझ गए होंगे कि गलतियां कहाँ कहाँ करते हैं। नंबर 1 गलती, आप जो स्टेरॉइड लगा के आप जल्दी से बीमारी ठीक करने की वजह से जो परेशान करते हैं, ये नंबर 1 गलती। नंबर 2 गलती, ध्यान नहीं देना, जैसे पसीना चल रहा है चलने दो। नंबर 2-3 गलती है कि आप जो है थोड़ा सा विटामिन डी की भी मात्रा लीजिए, सुबह के धूप में बैठिए, ये भी आपके लिए फायदेमंद है। तो आप कॉटन कपड़ा इस्तेमाल करें, पसीना से बचें, और जो आप सोते हैं तो उसको भी ध्यान दें वहाँ से पसीना का प्रोसेस नहीं हो। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो में मैंने हर टॉपिक पर डिस्कस किया। अगर किसी भी प्रकार का आपका कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे व्हाट्सअप में, मेरे व्हाट्सअप नंबर, आप इस अपना कंप्लेन को भेज सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखा, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।